बाबा जी, ये वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से पेड़ पौधों का वास्तु, तो वास्तु क्या कहता है भाई, घर और उसके आसपास कांटेदार पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। जिस तरह कांटेदार पेड़ कौन सा होता है, कीकर है, बेरी है, ठीक है ना। फलदार भी नहीं होने चाहिए और दूध वाले भी नहीं होने चाहिए, मतलब जिनसे दूध निकलता है, ये अशुभ माने गए हैं वास्तुशास्त्र में। ठीक है। कांटेदार से क्या होगा, आप सोचो, कांटे फैलेंगे घर के आसपास हो चाहे घर के अंदर हो, तो लहू घायल हो जाएंगे लोग, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खुद ही आदमी, वो छोटा सा घाव वो नासूर बन सकता है। फलदार जो कि ज्यादातर लोग सोचते हैं बहुत अच्छे हैं जी, ये क्यों मना कर रखे हैं, ऐसे कहेंगे ना लोग। तो फलदार में आप देखना ज्यादातर गंदगी बहुत होती है। फल जब लगेंगे गंदगी बहुत होगी, बंदर आ गए, कोई पशु आ गए, पक्षी आ गए, उनके पीछे बिल्ली आ गई, इस तरह से होता है ना, वो बहुत समस्या हो जाती है। दूध, जिनसे दूध निकलता है, वो दूध आप देखना कई बार खुजली बड़ी हो जाती है उससे। बरगद का पेड़ है, वो वैसे भी इतना बड़ा घर के पास अच्छा नहीं माना गया है। या पपीते का पेड़ भी है, एक तो फल वाला है वो, तो उससे दूध बड़ा निकलता है, कईयों को बड़ा एलर्जी होती है उससे, ठीक है ना। तो ये सब नहीं होने चाहिए। अब लेकिन अगर किसी का है ही पूरा गार्डन, उसमें वो बना रहता है, मतलब किसी का है ही यही काम, फार्म हाउस है। शब्द क्या है, फार्म हाउस। फार्म पहले है, हाउस बाद में है। उसका असली काम क्या है भाई, वहां से पैदावार करके, चाहे सब्जी हो फल हो, उनको बेचना है, असली काम उसका वो है। वो गृहस्थ नहीं है कोई, उसका तो बिजनेस है। वहां पे अलग चीज है ये, वहां हो सकते हैं फल वाले, ठीक है ना। हम कह रहे हैं एक आम आदमी का घर है, उसमें अब नहीं होने चाहिए। कैक्टस अब कांटेदार है, तो कैक्टस कहते हैं कि भाई ये इनसे दुश्मन बढ़ते हैं, मतलब कांटेदार पेड़ पौधे होंगे। एक मुहावरा ही है, कांटे की तरह खटकना, आंखों में खटकना, इस तरह मुहावरा है ना। तो कांटे क्या है, दुश्मन की तरह होते हैं, किस्म से कांटे दुश्मन है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बोनसाई पेड़ भी नहीं होने चाहिए घर में। बोनसाई में कैसे होता है, आप देखोगे बोनसाई कैसे बनाए जाते हैं, ग्रोथ उनकी उतनी नहीं होती लेकिन उम्र बहुत ज्यादा होती है। तो कैसे करते हैं ये, उनकी जड़ें काटते रहते हैं। आप देखना बोनसाई पेड़ की जड़ें काट देते हैं तो वो बड़ी नहीं पाते, ऊपर भी नहीं बढ़ पाते। तो बोनसाई पेड़ किसी का प्रतीक है कि जड़ें नहीं है आपकी, गहरी जड़ नहीं है। तो हर आदमी चाहता है भाई उसकी जड़ हो, ठीक है ना। इंडिया में तो पॉलिटिक्स में, ये इसमें देखो, बिजनेस में इतने पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही हैं, वो तो अपना हक समझने लग गए हैं पॉलिटिक्स में भी। ठीक है, क्या जी, हमारा तो इतना पुराना खानदान है पॉलिटिक्स में, हम तो सेवा कर रहे हैं। सेवा, सेवा करना हमारा धर्म है। तो ये वाला हाल है। तो बोनसाई पेड़ से क्या होगा, आपकी जड़ें गहरी नहीं जा पाएंगी, ग्रोथ आपकी। बोनसाई पेड़ कहाँ डेवलप हुए, कहाँ से आए ये, चाइना या जापान से, जहाँ के लोग छोटे हैं, हाइट बहुत कम है, इंडिया वालों से भी कम है। यूरोपियन और अरेबियन कंट्री उनकी तो और भी ज्यादा हमसे। तो ये ग्रोथ ही नहीं हो पाई, तो उनको बड़े पेड़ परेशानी होती होगी उनसे, उन्होंने पेड़ ही छोटे कर दिए। फल भी नहीं लगते, ये भी बहुत बढ़िया बात कही आपने। अब देखो, पेड़ हमारे यहाँ जो है ना, पेड़ के बारे में, वही पेड़ बढ़िया है। कौन सा पेड़ बढ़िया है, इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं। जिस तरह पाम ट्री बड़ा आजकल हो गया, ज्यादातर नोएडा में जो डेवलपर हैं पाम ट्री लगा रहे हैं। पाम ट्री सबसे खराब है, कहाँ होता है, रेगिस्तान में। पाम ट्री से ना तो सुगंध मिल रही, ना लकड़ी कुछ मिल रही उससे, ना फल मिल रहे, ना छाया मिल रही, ना फूल मिल रहे। तो हमारे यहाँ शुभ वृक्ष वही कहे गए हैं जिनसे पहली बात फूल मिले, जिस तरह आजकल कचनार, अमलतास है, कितने फूल लगते हैं देखो। फल मिले, हालांकि घर में फल वाले अच्छे नहीं माने गए। फिर उसके बाद क्या है, अभी मैंने क्या बोला, छाया मिले, जिस तरह शीशम है, नीम है, छाया मिलती है। नीम की सुगंध ही अपने आप में देखना, बरसातों में कितने मजा आता है नीम की सुगंध में, ठीक है। फिर और क्या मिले, इमारती लकड़ी मिले, या फिर और नहीं तो
चंदन है, जैसे चंदन में क्या है, मेडिसिन है अपने आप में, वो खुशबू है इतनी, इतनी दवाइयों में काम आ रही है वो। इमारती लकड़ी, कहानी है जो कौरव पांडवों की के जी चंदन की लकड़ी के दरवाजे थे, अफोर्ड कर सकते थे वो बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीज है, आज की डेट में क्या है, ब्यूटी पे ध्यान है केवल, सिल्वर पाम, फॉक्सटेल पाम, इस तरह के मतलब नहीं है, जिनका कोई दूर दूर तक कुछ नहीं है, बस देखने में दूर से सुंदर सा लग रहा है, ठीक है। तो ये बोनसाई पेड़ बढ़िया नहीं माने गए, कैक्टस बढ़िया नहीं माने गए, लॉजिक दे दिया आपको अच्छे से। बांस, आजकल ये चाइना में क्या है, बांस बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो या तो एक गड्डी सी आएगी बांस की, देखना वो लाल धागे से बांधी होगी, और कई बार एक डांसिंग बैम्बूज कहते हैं उनको, लंबे लंबे से होते हैं, कई कई सौ रुपए का भी होता है एक बार, एक कई कई 300 से 500 रुपए का आम बात है, 300 400 500 तक का हो सकता है एक डांसिंग बैम्बू। डांसिंग बैम्बू में क्या होता है, ऐसे ऐसे उठेगा वो, फिर पूरा 360 मूव कर जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, इस तरह से वो बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो बांस बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, वर्टिकल ग्रोथ बहुत ज्यादा उनकी, जबकि लेटरल डायमेंशन बहुत कम है। तो बांस आपको क्या इंस्पिरेशन देता है, बांस देता है आपको, आपको इंस्पायर करता है कि भाई वर्टिकल ग्रोथ, फटाफट तेजी से, ज्यादातर लोग आजकल वर्टिकल ग्रोथ चाहते हैं, पैर नहीं फैलाना चाहता आजकल आदमी ज्यादा, वो चाहता है बस मेरा एक वीडियो हिट हो जाए, एक फिल्म हिट हो जाए, और बस मैं छा जाऊं पूरी दुनिया पे। पैर फैलाना जो है ना आज की डेट में, अपनी जड़ें जमाना, उस पर इतना जोर नहीं है, वह मैं दिखूं सबको, एकदम आसमान छूने लग जाऊं। और उसके लिए बात में खास बात क्या होती है, क्या है बात की क्वालिटी खास, बात की क्वालिटी है लचीलापन, और रेशे उसके इतने गुथे होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बांस बहुत लचीला है, तो वो 360 डिग्री टर्न करके चला गया ऊपर फिर से, बड़ा लचीलापन होना चाहिए, वो आपको ये इंस्पायर करता है। जिंदगी में आप तैयार रहो फ्लेक्सिबल होने के लिए, फ्लेक्सिबल रहो, देश काल पात्र के हिसाब से ढल जाओ एकदम, बेशक आपके नॉर्म्स अलाउ करते हो ना करते हो, एथिक्स मोरालिटी कुछ भी कहती हो, तो बांस ज्यादातर लोग वही पसंद करते हैं जिनके नॉर्म्स नहीं है कुछ, लेकिन वर्टिकल ग्रोथ चाहिए उनको, एकदम से दिखे लोगों को, पैसा या पोजीशन पावर, ठीक है ना, तो वो चीज है। तो हर एक चीज के मतलब होते हैं, जब आप एक कोई पौधा सामने रखोगे, उसके असर होने शुरू हो जाएंगे, उसके फिजिकली भी होंगे, मेंटली भी असर होंगे, इमोशनली होंगे। तो बैम्बूज क्या कर है, एडजस्ट हो जाते हैं बैम्बू इजीली, ठीक है, वर्टिकल ग्रोथ देते हैं, रैपिड वर्टिकल ग्रोथ,